हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 और इसे डिवाइड करना है y प्लस 5 से। तो हमने इसे न्यूमरेटर में लिखा और इसे डिनोमिनेटर में लिखा। अब कैंसिलेशन करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसके फैक्टर्स करने होंगे। तो फैक्टर्स कैसे करेंगे ये हमने पिछले वीडियोस में सीख लिया है। तो इसके लिए हम 10 के ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे जिनका सम 7 आए। आप जानते हैं कि 10 के दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनका सम 7 आएगा? 5 एंड 2। 5 2 जार 10 होता है और 5 में 2 को प्लस करने पर 7 आता है। तो इस तरह से हम बीच वाली टर्म को ब्रेक करेंगे। तो हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 7y को इस तरह से ब्रेक करना है, तो हम लिखेंगे 5y प्लस 2y। 5y प्लस 2y 7y होता है और प्लस 10 एज इट इज लिखेंगे इस तरह से। डिनोमिनेटर में y प्लस 5। अब ऊपर हम कॉमन लेंगे। ओके, शुरू की दो टर्म्स में से हम क्या कॉमन लेंगे? y। अगर हमने y कॉमन लिया तो यहां से एक y बचेगा, प्लस हमने y कॉमन लिया है तो 5 बचेगा। अब ऐसी ही टर्म हमें यहां पर भी चाहिए, तो कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास y प्लस 5 चाहिए, y प्लस 5 चाहिए। तो y ब्रैकेट के अंदर चाहिए, तो 2 को हम कॉमन लेंगे। तो हम लिखेंगे प्लस 2। हमने 2 कॉमन लिया तो यहां से बचेगा y प्लस, और यहां पर 2 5 जार 10। तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर में लिखेंगे y प्लस 5। जब तक हम न्यूमरेटर के फैक्टर्स नहीं करते, हमें डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। ओके, अब यहां पर y प्लस 5 सेम ब्रैकेट है, हम इसे कॉमन लेंगे y प्लस 5। इसे कॉमन लिया तो यहां पर y बचा, और इसे कॉमन लिया तो यहां पर प्लस 2। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस तरह से न्यूमरेटर के हमने फैक्टर्स कर लिए हैं। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे y प्लस 5। अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में y प्लस 5 सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपके पास आंसर क्या आएगा? y प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 और इसे डिवाइड करना है m प्लस 2 से। तो इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब न्यूमरेटर्स के फैक्टर्स करेंगे 32 की हेल्प से। ओके, 32 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम या सब्ट्रैक्शन माइनस 14 आए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं 32 के? 16 एंड 2। 16 2 जार 32 होता है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव कब होगा? जब इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा। तो वो कौन सा होगा? तो वो हम यहाँ देखेंगे। ये है माइनस 14m, मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद नेगेटिव नंबर बच रहा है, मीन्स बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव बचेगा। तो इसका मतलब 16 नेगेटिव होगा और 2 पॉजिटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पर माइनस 32 आएगा, जो कि ये नंबर है। और इन दोनों को, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन के बाद नेगेटिव साइन आएगा। ओके, तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स में। तो हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 14m को ब्रेक करेंगे इन दोनों में, माइनस 16m और प्लस 2m। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या हमने इसको सही से ब्रेक किया है। देखिए, माइनस 16m और प्लस 2m, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा। 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 आएगा, और बड़ा नंबर 16 है तो साइन भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हमने इस 14m को, माइनस 14m को बिल्कुल सही ब्रेक किया है। ओके, हमें इस टर्म को ब्रेक करना होता है फैक्टराइज करने के लिए, और ये वाली टर्म हम एज इट इज लिखेंगे 32। डिनोमिनेटर भी हम एज इट इज लिखेंगे m प्लस 2। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे हम m कॉमन लिया तो यहां बचा m, माइनस m हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 16, तो ये हो जाएगा m माइनस 16। अब यहां पर भी हमें सेम ऐसी ही टर्म चाहिए, m माइनस 16 चाहिए। तो m चाहिए तो हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा प्लस 2। प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो यहां से बचेगा m माइनस 2 16 जार 32 और ब्रैकेट क्लोज। ओके,
डिनोमिनेटर में लिखेंगे m+2, इसके नेक्स्ट m-16, m-16 सेम ब्रैकेट है तो हम इसे कॉमन लेंगे। m-16 ये हमने कॉमन लिया, इसे कॉमन लिया तो यहां से बचा m, और इसे कॉमन लिया तो यहां से बचा +2, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लिया है। डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे m+2। अब हम ये देखेंगे कि क्या कैंसिल हो सकता है। सो m+2 न्यूमरेटर में भी है और m+2 डिनोमिनेटर में भी है, तो ये ब्रैकेट पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मीन्स इनका डिवीजन ये हो जाएगा m-16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5p² - 25p + 20 और इसे डिवाइड करना है p-1 से। तो इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, इसे डिनोमिनेटर में लिखा और इसको करेंगे फैक्टराइज। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें से 5 कॉमन हम ले सकते हैं, तो हम 5 कॉमन लेंगे। हमने 5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा p² - 5, 5 जार 25, p + 5, 4 जार 20 और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ओके, ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि सबसे हमने 5 कॉमन ले लिया है। डिनोमिनेटर में p-1 लिखेंगे। इसके नेक्स्ट हम इसे फैक्टराइज करेंगे बिल्कुल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो 5 को हम एज इट इज लिखेंगे और इसे फैक्टर करना है 4 की हेल्प से। तो 4 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम -5 आए, सो वो होंगे 4 × 1। 4 1 जार 4 होता है, मीन्स ये, और 4 में +1 करेंगे तो वो बन जाएगा 5, और दोनों ही नेगेटिव होंगे। देखिए ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, +4। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा +4, और इनको ऐड करेंगे क्योंकि -4 और -1 ऐड होकर -5 बनता है। तो इस तरह से हम बीच वाली टर्म को ब्रेक करेंगे। तो हम लिखेंगे p², इसे ब्रेक करेंगे -4p, -4p, और ये हो जाएगा -1 है तो हम सिर्फ p लिखेंगे क्योंकि 1p नहीं लिखते हैं। ठीक है, p के पीछे एक छिपा हुआ होता है। ओके, तो हम सिर्फ p लिखेंगे। तो देखिए -4p और -p दोनों ऐड होंगे तो बन जाएगा -5p। तो हमने इस वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक किया। +4 एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और डिनोमिनेटर में p-1 आएगा। इसके नेक्स्ट 5 कॉमन था, अब यहाँ पर हमें इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है। तो ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा और यहाँ से कॉमन लेंगे हम p। तो p हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा p-4। ओके, p कॉमन ले लिया तो -4 बचा। यहाँ पर से p-4 चाहिए, लेकिन p तो यहाँ नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, जबकि हमें 4 नेगेटिव चाहिए ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ओके, माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे और इन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे। सो p हो जाएगा पॉजिटिव और 4 हो जाएगा नेगेटिव, ब्रैकेट क्लोज, और ये लार्ज ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे क्योंकि हमने बाहर 5 लिखा है, 5 इस पूरे में से कॉमन लिया था, इसलिए हमने यहाँ पर ये लार्ज ब्रैकेट लगाया है। ओके, और अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, इसलिए हमने ब्रैकेट्स को डिफरेंट रखा है। डिनोमिनेटर में आएगा p-1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से p-4 कॉमन लेंगे। तो 5 तो हमारे पास पहले से कॉमन था, ये लिखेंगे। p-4 हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो p-4 कॉमन लिया तो यहाँ से सिर्फ p बचेगा। यहाँ से p-4 कॉमन लिया तो यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है, 0 नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 लिखते हैं, तो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। ओके, ब्रैकेट के बाहर 1 होता है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया तो वो 1 यहाँ पर आएगा, तो p-1 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे p-1। अब यहाँ पर p-1 न्यूमरेटर में भी है, p-1 डिनोमिनेटर में भी है, तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5p-4। ये हो जाएगा आपका आंसर 5p-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4yz z² + 6z - 16 और इसे डिवाइड करना है 2yz + 8। सो हमने इसे न्यूमरेटर में लिखा और इसे डिनोमिनेटर में। इसके बाद हम करेंगे कैंसिलेशन। सो 4 और 2 को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार
4, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा z और ये ब्रैकेट और डिनोमिनेटर में ये, तो हम इसे लिख लेते हैं। देखिए 2, डिनोमिनेटर में 1 है तो इसे नहीं लिखेंगे, z और ये ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 एंड डिनोमिनेटर में z प्लस 8। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स करेंगे। ओके, सो 2z इसको एज इट इज लिखेंगे और इसके फैक्टर करेंगे 16 की हेल्प से। सो माइनस 16 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनका सम ये आए। ओके, या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। सो 16 के दो फैक्टर्स 8 एंड 2, 8 2s आर 16 होता है। अब ये माइनस 16 है तो इन दोनों में से एक को माइनस होना है, तो कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है तो मीन्स बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो 8 पॉजिटिव होना चाहिए, तो मीन्स 2 नेगेटिव होगा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 16 आएगा और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा प्लस के 6 और ये बीच वाली टर्म है। सो इस टर्म को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे, तो हम लिखेंगे z स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसे ब्रेक करेंगे 8z में प्लस 8z, ये प्लस है, और ये माइनस 2z, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 2 जाएगा तो प्लस के 6 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। माइनस 16 एज इट इज लिखेंगे। ओके, डिनोमिनेटर में लिखेंगे z प्लस 8। इसके नेक्स्ट 2z ऐसे ही लिखेंगे, यहां से कॉमन लेंगे। ओके, अब क्या कॉमन लेंगे? यहां से हम z कॉमन लेंगे, तो हमने z कॉमन लिया तो z प्लस 8, z कॉमन लिया तो प्लस 8 यहां बचा। ओके, यहां से हम क्या कॉमन ले कि सेम यही टर्म हमें मिले z प्लस 8, तो z प्लस 8 मीन्स z भी पॉजिटिव चाहिए और यहां से 8 भी पॉजिटिव चाहिए, और ये दोनों नेगेटिव हैं, तो इन दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे और साथ में 2 भी। ओके, 2 कॉमन लेंगे तो z बचेगा क्योंकि हमें z अंदर चाहिए ब्रैकेट के। माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा z जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 8s आर 16 और नेगेटिव कॉमन लिया तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है तो अंदर वाली टर्म के साइन बदल जाते हैं, तो जैसे ही ये ब्रैकेट के अंदर आएंगे ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये लार्ज ब्रैकेट को क्लोज करेंगे क्योंकि इसके बाहर हमने 2z को कॉमन लिया है। ओके, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको लार्ज ब्रैकेट में और अंदर वालों को स्मॉल ब्रैकेट में रखा है। इसके नेक्स्ट हम करेंगे z प्लस 8। अब इसमें से हम z प्लस 8 और z प्लस 8 सेम है तो कॉमन लेंगे, तो 2z ये पहले से कॉमन था, z प्लस 8 ये हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसे कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा z माइनस 2, ये कॉमन लिया तो माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। ओके, डिनोमिनेटर में लिखेंगे z प्लस 8। अब न्यूमरेटर में भी है z प्लस 8 और डिनोमिनेटर में भी है z प्लस 8, सो z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2z और z माइनस 2, तो 2z और ब्रैकेट में आएगा z माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और इसे डिवाइड करना है 2p p प्लस q से। सो इसे न्यूमरेटर में लिखा और इसे डिनोमिनेटर में। इसके बाद हम करेंगे कैंसिलेशन। सो यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये कैंसिल नहीं होते हैं, तो हम इनको एज इट इज लिखेंगे 5/2। p से p कैंसिल हो जाएगा, q यहाँ पर बचेगा तो लिखेंगे q। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसे हम एक फॉर्मूले से खोल सकते हैं। सो ये हो जाएगा p प्लस q एंड p माइनस q। ओके, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो हमने इसे खोल दिया, इस तरह से इसके फैक्टर्स किए हमने। डिनोमिनेटर में लिखेंगे p प्लस q, p प्लस q से p प्लस q पूरा पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिलेशन के बाद हमारे पास क्या बचा? 5/2 q और ब्रैकेट में p माइनस q।
और ये आपके इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिवीजन का आंसर है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।